दोस्तों, आप पश्चिमी देशों में जाइएगा तो आपको नस्ल भेदी वातावरण को देखने को मिलेगा, और आप अफ्रीका जाइएगा तो आपको काले और गोरे रंगों का भेदभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आप भारत आइएगा तो आपको ऊंच नीच चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा, और यही चीज़ें आज झुलस रही है बांग्लादेश। इन्हीं सभी चीज़ों में वहाँ पे आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना है, और आरक्षण ही सबसे बड़ा वजह बना है कि आज बांग्लादेश झुलस रहा है। और इस कदर झुलस रहा है बांग्लादेश कि वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा, पूरे देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा, और अभी तक 200 से अत्यधिक लोगों की मौत हो चुकी है बांग्लादेश में। तो गाइज, ये बात आप समझिए कि जिस बांग्लादेश को भारत ने अपने सैनिकों के दम पर, अपने हथियारों के दम पर आज़ाद करवाया था, जिस बांग्लादेश को यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को काफ़ी लड़ना पड़ा था, यहाँ तक कि अपनी जान की आहुति देना तक पड़ा था, और उस बांग्लादेश में आज विरोध हो रहा है, सरकार का तख्ता पलट हो रहा है, और वहाँ पे सरकार इस्तीफ़ा दे रही है। और शेख हसीना आज भारत में ही है, क्योंकि वो अपना देश छोड़कर भारत में शरण ले चुकी है, और वहाँ पे शासन सेना के हाथों में चली गई है। देखिए, एक बात और समझिए दोस्तों, क्योंकि आज पूरे पड़ोसी देशों में, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें बदल रही है, और इसका सबसे बड़ा वजह बनता है चाइना। आप मालदीव में देख लीजिए, आप श्रीलंका में देख लीजिए, आप नेपाल में देख लीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए। इन सभी जगहों पे कुछ ना कुछ बदलाव हो रही है। आप बांग्लादेश में देखिए कि सेना के हाथ में शासन चला गया। उसी तरह मालदीव में जब चाइना ने भारत के खिलाफ वहाँ पे नैरेटिव फैलाया था, उस समय मालदीव में जब मोइजो की सरकार गिरी थी, उस समय वहाँ पे सेना के हाथ में शासन चला गया था। और किसी भी पड़ोसी देश के लिए अच्छी खबर नहीं होती है कि वहाँ के सेना के हाथ में देश का शासन चला जाए। तो गाइज, सभी चीज़ों पे चीन की बुरी नज़र होती है, और वहाँ पे चीन पहले से पकड़ बनाया होता है, क्योंकि भारत के खिलाफ वो दबाव बनाता है चाइना, और दबाव बनाने के क्रम में ही वहाँ पे वो अपना इन्वेस्ट करता है, सोशल मीडिया के तहत भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाता है। तो ये सभी चीज़ें चाइना भारत के खिलाफ करता है, और इसमें भी आप देखिएगा कि अंत में पता चलेगा कि चाइना ही इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेवार है। दोस्तों, बांग्लादेश में वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को जब उनके बच्चे को आरक्षण दिया जा रहा था, तब वहाँ के लोग काफ़ी गर्व महसूस करते थे कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसको नौकरी में आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको एक सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन यही सम्मान कुछ दिन के बाद वहाँ पे एक विरोध का कारण बन गया। वहाँ पे ये कानून बना था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे को 30% आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में, और ये कुछ दिनों तक चला भी। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को आरक्षण दिया जा रहा है, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनके पोते पोतियों को आरक्षण दिया जा रहा है, यही वहाँ के आम लोगों को खला, और उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध इस कदर किया कि उनके देश में कर्फ्यू, यहाँ तक कि दंगे फसाद, पूरे देश में एक आपातकाल की घोषणा तक हो गई। लेकिन जब इसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च अदालतों की जब इसमें पकड़ हुई, और उन्होंने ये फैसला सुनाया कि उनके बच्चों को अब 5% आरक्षण दिया जाएगा, तो कुछ दिन तक ये शांत रहा। अब ये सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, आरक्षण का विरोध छोड़कर उन्होंने सरकार का विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि जब छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियों का इसमें हस्तक्षेप हुआ तो ये बड़ा मुद्दा बन गया, और पूरे देश में एक ज्वलनशील मुद्दा इनको बनाया गया। और यही कारण रही कि आज जब प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को छोड़कर इस्तीफ़ा देकर जब भारत में शरण लिए है, तो भारत इस पर विचार विमर्श कर रहा है कि अब भारत का क्या फैसला होगा, भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश में भारत की काफ़ी मजबूत पकड़ है, और वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ पे काफ़ी सम्मान भी दिया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को भी काफ़ी सम्मान दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है, हम इस चीज़ों पे पकड़ बनाए हुए हैं, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपके बीच हम लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। दोस्तों, आप पश्चिमी देशों में जाइएगा।